नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर रोज की तरह आज फिर हम आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इलेक्ट्रॉनिक्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है वो सीरीज लेकर के आए हैं। इस सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है वो कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 5 ऑप्शन हैं। हम इन क्वेश्चनों का विस्तृत हल देखते हैं। विस्तृत हल देखने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि कल अपना एक ट्विटर अभियान है और इस अभियान के अंदर जितने भी ITI स्टूडेंट्स हैं उन सबको ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है। और ट्वीट किस मामले में करना है वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। टेक्निकल हेल्पर के लिए टेक्निकल हेल्पर, ठीक है ना, राजस्थान विद्युत विभाग के अंदर 2019 के बजट के अंदर 6000 पदों पर घोषणा की गई थी। ठीक है, इस घोषणा को जारी करते करते गहलोत सरकार को लगभग 3 साल हो गए हैं। ठीक है ना, अभी तक भी किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। काफी सारे आंदोलन हो गए, काफी सारे धरने प्रदर्शन हो गए, लेकिन उनका सकारात्मक रिजल्ट निकल के आ रहा है। लेकिन जिस तरह का सकारात्मक रिजल्ट निकलना चाहिए था वो रिजल्ट अभी तक मिला नहीं है। लेकिन कल अपना सभी ITI बेरोजगार स्टूडेंटों का एक ट्विटर अभियान है। पहले भी हमने काफी सारे ट्विटर किए हैं, अभियान चलाए हैं, उनका सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। लेकिन जैसा परिणाम हमारे को चाहिए था वैसा अभी तक मिला नहीं है। पहले जो ऊर्जा मंत्री थे उनके द्वारा भी काफी सारे आश्वासन दिए गए थे, लेकिन कल एक फिर से मीटिंग है तो हम सबको ट्वीट करना है। ज्यादा से ज्यादा ITI स्टूडेंट से यही निवेदन है कि ट्वीट कर सकते हो आप। यदि आप धरातल पर सहयोग नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपने मोबाइल के द्वारा ट्वीट करके कम से कम आप अपनी हक की लड़ाई को लड़ लीजिए। ठीक है, यदि आप ट्वीट करते हो तो इससे अपन को ही फायदा होगा जो हमें काफी दिन से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेरे द्वारा ट्वीट करने से क्या होगा, मेरे द्वारा आंदोलन करने से क्या होगा, देखो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और संगठन में ही शक्ति होती है और एकता में ही संगठन है। ठीक है, तो हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना है। यदि मान लीजिए इसके अतिरिक्त अपने जो वैकेंसी आ रही है, इसकी एग्जाम है, वो किस एजेंसी के द्वारा करवाया जाए, तो अभी तक ट्विटर पर एक न्यूज पॉपुलर हो रही है कि जो पिछली बार एजेंसी ने एग्जाम करवाई थी उसी एजेंसी के पास में सरकार एग्जाम करवा रही है। तो हम सब ITI वालों का सरकार से एक निवेदन है कि उस एजेंसी के पास में एग्जाम ना करवाए, क्योंकि पिछली बार उस एजेंसी के द्वारा काफी सारा घोटाला हुआ था। काफी सारे एग्जाम सेंटर के वीडियो पॉपुलर हुए थे, काफी सारी फोटो पॉपुलर हुई थी। तो हमारा जो ट्विटर अभियान है वो एक तो विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए और विज्ञप्ति जारी होने के साथ साथ जो भी अपना एजेंसी है एग्जाम करवाने वाला, वो एजेंसी पिछली बार जिस एजेंसी के पास में एग्जाम हुई थी उसके पास में एग्जाम नहीं होनी चाहिए। यदि सरकार उस एजेंसी के पास में एग्जाम करवाती है तो ITI स्टूडेंटों का एक महापड़ाव आंदोलन होना चाहिए जिससे कि उस एजेंसी के द्वारा एग्जाम कैंसिल हो जाए। क्योंकि उस एजेंसी ने इतना घोटाला किया था, महाघोटाला जिसको हम बोल सकते हैं, वो घोटाला उस एजेंसी ने किया था। और उस एजेंसी के द्वारा तुरंत रिजल्ट देना, तुरंत ज्वाइनिंग देना, किसी की ज्वाइनिंग पेंडिंग में रखना, ये सब कुछ इतना गंदा काम है उसका। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि उस एजेंसी के पास में एग्जाम ना करवाए। और यदि उस एजेंसी के पास में एग्जाम होती है तो ITI बेरोजगारों का एक महापड़ाव होगा जिसका परिणाम सरकार को आगामी चुनाव के अंदर देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें और धरातल पर आप सहयोग नहीं कर सके तो कम से कम अपने मोबाइल के द्वारा ट्वीट करके तो अपना हक ले लीजिए। ठीक है, चलो देखते हम क्वेश्चन है। अपना जो क्वेश्चन है पेपर है इसके अंदर क्वेश्चन सीरीज देखते हैं कि सीरीज क्या है अपनी।
पहला क्वेश्चन है अपने पास में पी एन संधि पर है। पी एन संधि का मतलब होता है, संधि का मतलब होता है जंक्शन। क्या होता है? जंक्शन। ठीक है, पर उपस्थित विभव प्राचीर। देखिए अपने पास में ये क्या बन रही है, एक पी एन संधि बन रही है। क्या बन रही है? पी एन संधि। यह है अपने पास में पी प्रकार का पदार्थ, यह है एन, इसको बोलते हैं हम पी एन संधि। सॉरी दोस्तों, पी एन संधि। ठीक है, यह है पी एन संधि। अब इस संधि के चारों ओर ये वाला जो क्षेत्र बनता है इसको बोलते हैं हम क्या? विभव प्राचीर। क्या बोलते हैं इसको? विभव प्राचीर, यानी कि बैरियर पोटेंशियल या रोधी का भी इसको कहते हैं। ये इधर क्या है? इसके अंदर होल्स है, इधर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसके अंदर है अपने पास में ये जो संधि है, ठीक ना, इस संधि का काम क्या होता है या इस संधि के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? देखते हैं हमें। अवस्थित विभव प्राचीर, जिसको हमें रोधी का विभव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोधी का विभव। ठीक है, अब देखो रिक्तियों और दाताओं के निष्प्रभावन को रोकना, यानी कि रिक्तियों का मतलब है होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन के निष्प्रभावन को रोकने का काम है इस संधि का। अल्पसंख्यक यानी कि हम क्या कह सकते हैं? माइनॉरिटी वाहकों के प्रवाह को रोकना, बहुसंख्यक वाहकों के प्रवाह को रोकना, मेजोरिटी। वीवरों और फ्री इलेक्ट्रॉन, वीवर का मतलब है होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है दाता। ठीक है, के पूर्व पुनः संयोजन को रोकना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों अपने पास में जो ये संधि बनती है, ये संधि होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन के मिलन में बाधा उत्पन्न करती है, यानी कि उनके रास्ते में रुकावट उत्पन्न करती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में क्या रहेगा? विवरों और फ्री इलेक्ट्रॉन के पूर्व पुनः संयोजन को रोकना। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं ये जो संधि है, ये वाली जो संधि बन रही है, इसके द्वारा होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन का मिलन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा डायोड शक्ति संकेतक के रूप में प्रयुक्त होता है? शक्ति का मतलब होता है पावर। ठीक है, और संकेतक का मतलब क्या होता है? सिग्नल, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है, के रूप में प्रयुक्त होता है। फोटो डायोड होता है, जेनर डायोड होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, वेक्टर डायोड होता है, टनल डायोड होता है। दोस्तों हर रोज की तरह कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको, तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। किस तरह से देना है? 1 नंबर का लिख करके उसके आगे देना है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। ठीक है, उस हिसाब से आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा डायोड शक्ति संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? शक्ति संकेतक के रूप में अपने पास में प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रयोग किया जाता है, जिसका संक्षिप्त में नाम क्या है? LED, लाइट एमिटिंग डायोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। डायोड को द्विध्रुवीय साधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि देखिए डायोड जो होता है इसको द्विध्रुवीय साधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, इसमें केवल पी प्रकार का अर्धसमाक होता है, होल्स होते हैं इसके अंदर। इसमें धारा का चालन विवरों यानी कि होल्स व मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसमें धारा का चालन रिक्तियों के कारण होता है। इनमें से कोई नहीं। डायोड को द्विध्रुवीय साधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्यों? अब आप देख लीजिएगा कि इसके अंदर धारा का चालन केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है। इसके बाद में क्या होल्स के कारण से होता है? इसके बाद में देखिए इसमें धारा का चालन विवरों होल्स व मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है या केवल और केवल रिक्तियों के कारण से होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है अपने पास में कि डायोड के अंदर जो धारा का चालन होता है वो किसके कारण से होता है, होल्स व मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से। होल्स किसमें पाया जाएगा, पी प्रकार में, और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें पाएगा, एन में। इसके ऊपर चार्ज है वो पॉजिटिव है, इसके ऊपर कौन सा है, नेगेटिव है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या अपने पास में, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, कमेंट बॉक्स कर दीजिए दोस्तों। देखिए एक सिलिकॉन डायोड अग्रवोल्टता का तापमान गुणांक क्या होता है, टेम्परेचर फैक्टर क्या होता है एक सिलिकॉन डायोड के लिए, -1.0 मिलीवोल्ट प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस का 1 मिलीवोल्ट प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में प्लस के 2.2 MV प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, 3.3 MV प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस के 2.2 MV प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक याद रखने वाला मान है दोस्तों। और एक सिलिकॉन जो डायोड होता है उसके लिए कितना होता है, माइनस के 2.2 MV प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है डायोड की शिखर व्यतिक्रम वोल्टेज PIV, ठीक है, रेटिंग होती है अग्र अभिनति में प्रवाहित अधिकतम धारा। एक डायोड जो होता है उसके लिए PIV क्या होती है, देखो दोस्तों P का मतलब है पीक इनवर्स, V का मतलब क्या है, वोल्टेज। ठीक है ना, तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि धारा वाला तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, ये धारा का है, धारा का नहीं आएगा, ये भी धारा का है, ये भी नहीं आएगा। अब वोल्टेज वाले में से देखना है, अग्र अभिनति के लिए भी नहीं आएगा अपने पास में, तो अग्र अभिनति के अंदर वोल्टेज ये भी नहीं आएगा। आगे देखो विपरीत अभिनति में प्रवाहित अधिकतम वोल्टेज, अग्र अभिनति में प्रवाहित निम्नतम वोल्टेज, अग्र अभिनति का आएगा नहीं। अब विपरीत अभिनति का ऑप्शन अपने पास में जो है वो एक ही बच रहा है, कौन सा, डी वाला। तो विपरीत अभिनति रिवर्स वाइस में प्रवाहित अधिकतम जो वोल्टेज होते हैं वो ही आपके किसी भी डायोड के लिए PIV की रेटिंग निर्धारित करती है, पीक इनवर्स वोल्टेज की रेटिंग निर्धारित करती है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए क्या स्तर बनाए रखने के लिए जेनर डायोड का कार्य होता है, किसको स्तर बनाए रखने के लिए जेनर डायोड का कार्य होता है, निवेशी डायोड वर्तमान की आपूर्ति, यानी कि जो हमारे पास में डायोड काम करता है उस समय उसके अंदर जो आपूर्ति होती है उसको नियत बनाए रखने के लिए निवेशी वोल्टेज, उत्पादन वोल्टेज, भार प्रतिरोध से अलग निर्गत धारा यानी कि इनपुट करंट, इसको क्या बोलेंगे, इनपुट करंट। इसके बाद में देखो उत्पादन वोल्टेज यानी कि जनरेटिंग वोल्टेज को इस तरह बनाए रखने के लिए हमारे पास में जो जेनर डायोड होता है उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टल डायोड को, क्रिस्टल डायोड जो होता है अपने पास में ये एक क्रिस्टल डायोड है, ये इधर आपके पास में पी प्रकार का पदार्थ है, इधर एन है, इसके अंदर ये क्या है, संधि है, क्या है, संधि है। इसके अलावा इसके अंदर ये क्या बन रहा है, बैरियर पोटेंशियल बन रहा है, ये इधर एनोड है, इधर क्या है, कैथोड है। ठीक है ना, तो अपने पास में जो क्रिस्टल डायोड होता है इसको और हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल डायोड को हम और क्या कहते हैं, फोटो डायोड नहीं कहते हैं, पीएन संधि डायोड इसको कहा जाता है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वोल्टता स्रोत प्रतिपक यानी कि वोल्टेज इन्वर्टर सोर्स, VIS का मतलब होता है वोल्टेज इन्वर्टर सोर्स का उदाहरण नहीं है, यानी कि VIS का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। देखते हैं, डायोड है, शक्ति प्रतिरोधांतरित्र यानी कि पावर ट्रांजिस्टर, ठीक है, पावर है, इसको क्या कह सकते हैं हम, पावर ट्रांजिस्टर। आगे देखिएगा, शक्ति मोसफेट यानी कि पावर मोसफेट। मोसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ध्यान दे दोस्तों,
इसका पूरा नाम क्या है? मेटल है, ऑक्साइड है, सेमीकंडक्टर है, फील्ड है, इफेक्ट है, ट्रांजिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गेट टर्न ऑफ स्विच GTO इसको कहा जाता है इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अपने पास में जो वोल्टेज स्रोत प्रतिपक है, वोल्टेज इन्वर्टर सोर्स जो होता है, इसके अंदर है डायोड का प्रयोग नहीं किया जाता है, या डायोड उसका उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ए है। नेक्स्ट है, किसी डायोड की उत्क्रम, उत्क्रम का मतलब क्या हो गया है? प्रतिलोम, या इसको और क्या बोल सकते हैं हमें? विपरीत। विपरीत धारा रिक्त स्थान के क्रम में होती है। दोस्तों ये वाले जो ऑप्शन है ये इस तरह से, ये तो सही है इसके अंदर, ठीक है ना। इनको मैं दोबारा से लिख रहा हूं आपके पास में। ए वाला है ये इस तरह से है 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है ना। बी वाला है ये इस तरह से है 10⁻³ एम्पियर। सी वाला है 10 एम्पियर। डी वाला है 10⁻³ एम्पियर, और ये वाला है 10⁻6 एम्पियर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी डायोड की उत्क्रम में प्रतिलोम धारा के क्रम में होती है। एक जो डायोड होता है अपने पास में, यदि ये अग्र अभिनति केंद्र से संयोजित है, ये अग्र अभिनति केंद्र है, ये पी प्रकार है, ये एन प्रकार है, ठीक है ना। पी प्रकार का पदार्थ बैटरी के पॉजिटिव से, एन प्रकार का बैटरी के नेगेटिव से जुड़ जाए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया है। इसके अंदर होल्स है, ये इधर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है? PN संधि है, ठीक है। ये इसके चारों ओर क्या बन जाएगा? अवक्षय परत है, अवक्षय परत है, ठीक है ना। डिप्लेशन लेयर जिसको कहते हैं। अब देखिए अपने पास में ये जो डायोड है, यदि ये धारा का प्रवाह करेगा तो अपने पास में फॉरवर्ड वाइस के अंदर धारा का प्रवाह करता है, और धारा इसके अंदर इस ओर प्रवाहित होगी। लेकिन इस धारा का जो मान है वो कितना रहेगा? 10⁻³ एम्पियर, अर्थात हम ये कह सकते हैं मिली एम्पियर में ये अपना डायोड फॉरवर्ड वाइस के अंदर रहता है, तो मिली एम्पियर में धारा का प्रवाह करता है, ठीक है। अब देखो उत्क्रम अभिनति की बात करें हमें, तो उत्क्रम अभिनति अपने पास में ये बन गई है। ये इधर P है, इधर क्या है? N है। P प्रकार का पदार्थ बैटरी के नेगेटिव से, N प्रकार का पदार्थ बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ जाए। ये इधर क्या है? होल्स है। इधर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब देखिए ये ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है अपने पास में, जब ये रिवर्स बायस के अंदर होता है तो इसके अंदर जो धारा का प्रवाह है वो किस में होगा? माइक्रो एम्पियर में। किस में होगा? माइक्रो एम्पियर में, अर्थात 10⁻⁻6 एम्पियर। रिवर्स वाइस के अंदर एक डायोड जब रहता है तो उसके अंदर धारा का प्रवाह किस में होगा? माइक्रो एम्पियर में या नैनो एम्पियर में। और फॉरवर्ड वाइस के अंदर यदि डायोड संयोजित रहता है तो उसके अंदर धारा का प्रवाह किस में होगा? मिली एम्पियर में, ठीक है। ये इधर भी अपने पास में क्या है? रिक्तियां हैं। क्या है? रिक्तियां हैं। ये रिक्तियां बोलते हैं इसको, और इनको क्या बोलेंगे हमें? दाता, ठीक है। इसके बाद देखिए अपने पास में ये जो होल्स है, इनके ऊपर जो आवेश है, आवेश, इनके ऊपर आवेश कौन सा रहेगा? धनात्मक है। इनके ऊपर आवेश कौन सा रहेगा? ऋणात्मक है। इधर भी वही है, ठीक है ना। ऋणात्मक आवेश रहेगा, इधर धनात्मक आवेश रहेगा। तो अपने पास में डायोड जब रिवर्स बायस में संयोजित रहता है तो उसके अंदर धारा किस में रहेगी? माइक्रो एम्पियर में, ठीक है ना। और माइक्रो का मान कितना होता है अपने पास में? 10⁻⁻6 एम्पियर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ए। यदि मान लीजिए ये वाला है तो ये कब है अपने पास में? अग्र अभिनति में, अग्र अभिनति के अंदर संयोजित रहता है तो अपने पास में ये वाला मान करेक्ट रहेगा। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखते हैं अब कौन सा चिन्ह जेनर डायोड को प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, जेनर डायोड के लिए हम इस तरह से इसका प्रतीक चिन्ह होता है। ये हो गया है जेनर डायोड का, इधर है एनोड, इधर है कैथोड, ठीक है ना। अब देख लो आपको कौन सा दिख रहा है? ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। इसके बाद देखिए आप, ये वाला इसके अंदर करेक्ट है जेनर डायोड के लिए। जेनर
जेनर डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। पी एन संधि डायोड के अवक्ष्य करना है यहाँ पे, अवक्ष्य यानी कि डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। पी एन संधि डायोड के अवक्ष्य परत की चौड़ाई रिक्त स्थान होती है। ध्यान दे, यह है अपने पास में क्या, पी एन संधि, यह है पी, यह है एन। ठीक है, पी प्रकार का पदार्थ बैटरी के पॉजिटिव से, ठीक है, और एन प्रकार का पदार्थ बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं तो अग्र अभिनति बनती है अपने पास में। ठीक है, इसके अंदर क्या है, होल्स है, इसके अंदर है मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये बन जाती है अपने पास में क्या, संधि के चारों ओर क्या बनेगी, लेयर, अवक्ष्य, अवक्ष्य परत। ठीक है, अब देखो जब अपना डायोड इस स्थिति के अंदर संयोजित रहता है तो इसके अंदर है अवक्ष्य परत की जो चौड़ाई होती है वो क्या हो जाती है, अवक्ष्य परत की चौड़ाई क्या है, अवक्ष्य परत, अवक्ष्य परत कम या घट जाती है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से समझना आप। जब अपना डायोड इस स्थिति के अंदर संयोजित रहता है, फॉरवर्ड बायस के अंदर संयोजित रहता है तो अवक्ष्य परत की चौड़ाई घट जाती है। इसके बाद देखो यदि अपना डायोड इस तरह से संयोजित है, ठीक है, पी प्रकार का पदार्थ इधर, इधर एन है, पी प्रकार का पदार्थ बैटरी के नेगेटिव से, एन का पॉजिटिव से, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इस स्थिति के अंदर अपने पास जो अवक्ष्य परत है, जो डिप्लेशन लेयर होती है, ये हो गई है डिप्लेशन लेयर। ये जो लेयर है अवक्ष्य परत है, अवक्ष्य परत। इधर देखो क्या है आपके पास में कम है तो इधर क्या हो जाती है फिर ज्यादा, यानी कि बढ़ जाती है। ध्यान दे, अपने पास जब डायोड अग्र अभिनति के अंदर संयोजित रहता है तो अवक्ष्य परत की चौड़ाई क्या है, आपके पास में अग्र अभिनति के अंदर घट जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन संगम बिंदु के पास पास आते हैं। ठीक है, अब आपके पास जब अग्र अभिनति के अंदर डायोड रहता है तो, लेकिन कोई डायोड रिवर्स वाइस में या उत्क्रम अभिनति के अंदर होता है तो संगम बिंदु से दूर दूर जाते हैं। ठीक है ना, तो इधर अपने पास क्या है, ये इसकी चौड़ाई बढ़ रही है और इधर चौड़ाई घट रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक डायोड के अंदर फॉरवर्ड वाइस जब संयोजित रहती है तो उसकी अवक्ष्य परत की चौड़ाई घट जाती है और रिवर्स वाइस के अंदर अवक्ष्य परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, क्योंकि फॉरवर्ड वाइस के अंदर होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन संगम बिंदु के पास पास आते हैं, लेकिन रिवर्स वाइस या उत्क्रम अभिनति या विपरीत वाइस के अंदर जो अवक्ष्य परत है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन संगम बिंदु से दूर दूर जाते हैं, इस कारण से बढ़ जाती है। तो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एन संधि डायोड के अवक्ष्य परत की चौड़ाई किस में होती है, आपके पास माइक्रोमीटर में होती है। इसके अलावा देखो माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मान है ये इस तरह से आएगा 10 की घात -6। इसका मतलब भी क्या है, माइक्रोमीटर है। 0.5 माइक्रोमीटर ए बी सी तीनों। तो अपने पास एक डायोड के अंदर अवक्ष्य परत की जो चौड़ाई है वो 1 माइक्रोमीटर होती है। ये वाला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और करेक्ट क्या हो गया, इसका मतलब ई हो गया है। दोस्तों बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको समझाया जा रहा है तो लाइक तो बनता ही है एक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन पीएन संधि से गुजरने वाले अग्र अभिनत अग्रदिश वोल्टेज का विशिष्ट मान होता है। ध्यान दे, सिलिकॉन पीएन संधि डायोड से गुजरने वाले अग्र अभिनत यानी कि फॉरवर्ड बायस जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज का विशिष्ट मान कितना होता है 0.2। यह है आपके पास जर्मेनियम के लिए, यह किसका, सिलिकॉन का। ठीक है, ये है नहीं आपके पास, तो अपने पास किसका पूछा है, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन के लिए कितना हो जाएगा 0.7 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएन संधि डायोड में कौन सा कथन सत्य है, उत्क्रम अभिनति होने पर यह निम्न प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। उत्क्रम अभिनति के अंदर ये उच्च प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, उच्च प्रतिरोध, ठीक है ना, आर। अग्र अभिनत होने पर यह उच्च प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, अग्र अभिनत होने पर यह निम्न प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, निम्न प्रतिरोध।
ठीक है ना। इसके बाद देखो, अगर अभिनेताओं ने प्रिय निम्न प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, ए व बी दोनों, ए क्या कह रहा है, उत्क्रम अभिनेताओं ने प्रिय निम्न नहीं, अगर अभिनेताओं ने प्रिय निम्न प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, ए व बी दोनों इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अपने पास अगर अभिनेताओं ने प्रतिरोध जो होगा किसी भी डायोड के अंदर है, यह है अपना डायोड अग्र अभिनति के अंदर, ये पी प्रकार का पदार्थ इधर एन प्रकार का है, ठीक है ना। पी प्रकार का पदार्थ बैटरी के पॉजिटिव से एन नेगेटिव से जुड़ जाता है, तो अपने पास बाइस कौन सी बन रही है, फॉरवर्ड बाइस बन रही है, अग्र अभिनति बन रही है। इसके अंदर प्रतिरोध जो होता है वो निम्न होता है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अग्र अभिनेताओं ने प्रिय निम्न प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड की रेटिंग होती है माइक्रोवाट में। देखो डायोड के अंदर जो धारा है वो किस में प्रवाहित हो रही है, अपने पास मिली एम्पियर में, किस में होती है, मिली एम्पियर में, ठीक है ना। मिली वाट में है, वाट में होती है, किलोवाट में, मेगावाट में। देखो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो भी पुर्जे होते हैं, जो भी कंपोनेंट होते हैं, जो भी युक्तियां होती है, उनकी जो धारा रेटिंग होती है वो मिली एम्पियर में ही होती है। 10 की घात -3 एम्पियर में ही धारा रेटिंग होती है, एम्पियर में भी नहीं जाती है, 1-2 एम्पियर भी नहीं जाती है, मिली एम्पियर में ही रहती है। तो उस हिसाब से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है अपना वो क्या रहेगा, मिलीवाट, क्योंकि धारा का प्रवाह किस में होता है, मिली एम्पियर में होता है, तो डायोड की जो रेटिंग होगी वो भी किस में रहेगी, मिलीवाट में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पीएन संधि डायोड के लिए दूरी आवेश क्षेत्र की मोटाई इसके तरंग दैर्घ्य के क्रम में होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो लगभग गलत से नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं अभी, किसी पीएन संधि डायोड के लिए दूरी आवेश क्षेत्र की मोटाई इसके तरंग दैर्घ्य के क्रम में होती है। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। देखिए इसके जो ऑप्शन आ रहे हैं वो इस तरह से हैं, 10 की घात 2 cm, 10 की घात -2 cm, 10 की घात 4, ठीक है, cm। इसके बाद में है 10 की घात -4 cm और अगला है 10 cm। किसी पीएन संधि डायोड के लिए दूरी आवेश क्षेत्र की मोटाई इसके तरंग दैर्घ्य के क्रम में होती है। अब कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। तो इसके लिए भी दोस्तों जो मान है अपने पास वो एक फिक्स मान होता है, और जो मान है वो कितना, इसका 10 की घात -4 cm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, आपूर्ति के एसी से डीसी अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट जो होता है में रूपांतरण निम्नलिखित में से किसे एक मशीन की आवश्यकता है। यानी कि एसी को डीसी में बदलने के लिए किसे एक मशीन की आवश्यकता होती है। यहां पे अपना क्या आएगा, रोटरी कन्वर्टर, रोटरी। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। देखिए रोटरी कन्वर्टर है धातु दिष्टकारी रेक्टिफायर जिसको हम कहते हैं, एमजी सेट मोटर जनरेटर सेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। दिष्टकारी प्रेरणा मित्र यानी कि ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं।
तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपने पास में mg सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता एफिशिएंसी जो होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों 20% होती नहीं है, 40% एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की एफिशिएंसी होती है। ये वाली जो है वो किसके लिए है? पूर्ण तरंग के लिए, पूर्ण तरंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से अच्छा क्वेश्चन आया है कि दिए गए संकेतों में PNP प्रतिरोधांतरित्र यानी कि ट्रांजिस्टर जिसको बोलते हैं, ट्रांजिस्टर का संकेत कौन सा है? PNP। देखो ये है अपने पास कोई भी ट्रांजिस्टर एक, इसके अंदर ये इधर वाला जो भाग है बेस है, इधर कलेक्टर है, इधर एमीटर है, इसके अंदर ये तीर का निशान लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके अंदर तीर का निशान बाहर की तरफ है, तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा है? और एक ट्रांजिस्टर अपना ये बन गया है, इसके अंदर भी वही सिरे हैं, एक तरफ है बेस, एक तरफ है कलेक्टर है, एक तरफ है एमीटर है, इसके अंदर तीर का निशान अंदर की तरफ है, तो ट्रांजिस्टर आपका कौन सा बनेगा? ठीक है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। इसका मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार। इसका मतलब है संग्राहक। क्या है? संग्राहक। और इसका मतलब है क्या? उत्सर्जक। ठीक है, तो देखिए किसके बारे में पूछ रहा है? PNP के बारे में, ठीक है। यानी कि तीर का निशान क्या होना चाहिए? अंदर की तरफ होना चाहिए, जिसमें तीर का निशान बाहर की तरफ होता है उसको बोलते हैं हम NPN ट्रांजिस्टर। तो इनमें से देखिए एक बार, ये है, इसके अंदर है एमीटर है, ये यहाँ पे क्या है? एमीटर है। और एमीटर में हमेशा तीर का निशान देखना है अपने को। ट्रांजिस्टर के सिरों की पहचान करते समय या ट्रांजिस्टर की पहचान करते समय PNP है या NPN है, उसके लिए हमेशा एमीटर में यानी कि उत्सर्जक में तीर का निशान देखना पड़ता है। तो देखिए इधर यहाँ पे तीर का निशान है, किसमें है? एमीटर में है, लेकिन यहाँ पे बेस 1 और बेस 2 सिरे हैं जो कि एक ट्रांजिस्टर में नहीं होते हैं। ये ऑप्शन है नहीं होगा, ये भी नहीं होगा अपने पास में, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये भी नहीं है, यहाँ पे तीर का निशान है लेकिन यहाँ पे तीर का निशान है वो बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ जो तीर का निशान होता है इसका मतलब क्या है? NPN है। ये भी नहीं है, यहाँ पे तीर का निशान अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है? PNP है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी NPN प्रतिरोधांतरित्र में सबसे ज्यादा प्रतिरोधी परत निम्न में से कौन सी होगी? ध्यान दे, इधर ट्रांजिस्टर है, ये अपने पास ये ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर है देखिए सॉरी दोस्तों, अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है चलाने में। ये काट दो ऐसे, इसको है ना, थोड़ा देखते हैं एक बार, इसको कंप्लीट को ही दोबारा देखते हैं। देखिए ये है अपने पास में एक सिरा ट्रांजिस्टर का, ठीक है। इसको बोलते हैं एमीटर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं कलेक्टर, ठीक है। इसका मतलब है उत्सर्जक। क्या है? उत्सर्जक। इसका मतलब क्या है? आधार। क्या है? आधार। और इसका मतलब क्या है? संग्राहक, ठीक है ना। अब देखिए अपने पास ट्रांजिस्टर कौन सा है? NPN ट्रांजिस्टर है। इस वाली संधि को बोलते हैं हम क्या? एमीटर बेस संधि, ठीक है। इस वाली संधि को बोलते हैं हम क्या? CB संधि, यानी कि कलेक्टर बेस संधि। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी NPN प्रतिरोधांतर में सबसे ज्यादा प्रतिरोधी परत निम्न में से कौन सी होती है? संग्राहक है। संग्राहक जो होता है अपने पास में, ये सबसे ज्यादा अपने पास में सबसे ज्यादा जो धारा प्रवाहित होगी, सबसे ज्यादा
करंट है, ठीक है। इसके बाद में देखो सबसे कम करंट है, सबसे कम करंट है। यहां पे जो करंट का मान होगा वो उत्सर्जक से ज्यादा, उत्सर्जक से ज्यादा, बेस से कम। अर्थात हमें यदि इनको करंट रेटिंग के संदर्भ में दर्शाना चाहिए तो सबसे ज्यादा जो करंट है वो किस में है, आई में है, ठीक है। इसके बाद में करंट का मान किस में होगा, आई सी में। इसके बाद में किस में, सॉरी करंट के संदर्भ में हम बात करें इनमें तो सबसे ज्यादा करंट का मान किस में है, आई ई में है। सबसे ज्यादा जो करंट का मान है वो किस में रहेगा, आई ई में। उसके बाद में करंट का मान किस में रहेगा, आई सी में, आई सी में, और उसके बाद में आई बी में। अब देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, एनपीएन प्रतिरोधांतर में सबसे ज्यादा प्रतिरोधी परत निम्न में से कौन सी है। जब इसके अंदर आई का मान क्या है, ज्यादा है, आई का मान क्या है अपने पास में ज्यादा है, तो आर का मान क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में आई का मान सबसे कम इसके अंदर है, आई का मान कम है तो आर का मान क्या है, ज्यादा है। तो अपने पास प्रतिरोधी परिपथ कौन सा रहेगा, या परत कौन सी रहेगी, संग्राहक नहीं रहेगी, ठीक है ना। संग्राहक की जो परत है वो नहीं रहेगी अपने पास में सबसे ज्यादा प्रतिरोधी। देखिए संग्राहक है ये नहीं रहेगी, सॉरी दोस्तों पता नहीं आज क्या चल रहा है इस बोर्ड के अंदर थोड़ा, ठीक है। उत्सर्जक है, इसके अंदर करंट का मान सबसे ज्यादा होता है तो इसमें प्रतिरोध कम नहीं होगा। आधार, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी आधार। पी परत जो है यहाँ पे देखो एनपीएन, पी परत है वो भी किसकी है, आधार की, तो इसके अंदर क्या रहेगा अपने पास में प्रतिरोध सबसे ज्यादा रहेगा। उपयुक्त सभी केवल ए, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट का, एक प्रतिरोधांतर में तीर का संकेत विद्युत धारा की दिशा किस ओर दर्शाता है। मैंने अभी बताया था ये एक ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के अंदर ये है अपना बेस, ये है अपना कलेक्टर है, ये है एमीटर है, जिसके अंदर तीर का निशान लगा होता है उसको बोलते हैं क्या, एमीटर है। इसका मतलब है आधार, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, संग्राहक है। इसका मतलब क्या है, उत्सर्जक है, ठीक है ना। तो देखिए तीर का निशान किसको दर्शाता है, उत्सर्जक को दर्शाता है, आधार को नहीं दर्शाता, संग्राहक को। उत्सर्जक आधार दोनों को, उत्सर्जक संग्राहक दोनों को नहीं, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट है दोस्तों। यदि क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगली जो अपनी क्लास होगी वो इससे भी महत्वपूर्ण होगी। अभी आज इस क्लास के अंदर अपन ने 20 क्वेश्चन हल किए हैं, इसके बाद में एक क्लास और होगी जिसके अंदर 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में उससे अगली जो क्लास होगी उसके अंदर 10 क्वेश्चन तो आपके थ्योरी के रहेंगे, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन तो थ्योरी के रहेंगे, बाकी शेष इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल और सूत्रों की क्लास रहेगी जिनके अंदर 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन की क्लास रहेगी। तो दोस्तों इससे अगली जो क्लास होगी वो कंप्लीट ही न्यूमेरिकल और सूत्रों की रहेगी। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।